दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। आज का टॉपिक है निबंध। निबंध हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में एक विशिष्ट विधा मानी जाती है। यूँ तो सामान्यतः कक्षा 5 या 6 के आसपास से विद्यार्थी निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन महाविद्यालय की कक्षाओं में निबंध एक विशिष्ट विधा है। उसका अर्थ, परिभाषा एवं दूसरे विद्वानों ने निबंध के बारे में क्या कहा है तथा निबंध लिखते समय विशेष रूप से विषय के अनुरूप किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी तथ्यों को आज स्पष्ट करेंगे और हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण निबंध भी आपको बताएंगे, ताकि निबंध विषय को आप समझते हुए किसी प्रकार की कठिनाई महसूस न कर सकें। और कोशिश करेंगे निबंध से संबंधित समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करें। तो परिभाषा, निबंध अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना भी एक कला है। इसे विषय के अनुसार छोटा या बड़ा लिखा जा सकता है। निबंध को प्रबंध, लेख आदि नामों से भी पुकारा जाता है। हालांकि पूर्णतः ये निबंध के पर्यायवाची नहीं है, इनमें कुछ भिन्नता है, वो भी हम स्पष्ट करेंगे बाद में। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात एक सूत्र में बंधी हुई रचना। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी आमतौर पर हम उन्हीं विषयों पर निबंध लिखते हैं जिन विषयों के बारे में जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभ से आपने गाय पर, मेरे प्रिय अध्यापक पर, त्योहारों पर, राष्ट्रीय पर्वों पर, इन पर निबंध लिखें या भाषा पर निबंध लिखें। लेकिन अब आप जैसे ही कॉलेज की कक्षाओं में हैं, तो उसमें आपको कुछ अन्य विषयों पर भी निबंध लिखते हैं और निबंध की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और निबंध के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम करेंगे। विचारात्मक निबंध होते हैं, जैसे कि पीड़ा के ऊपर निबंध, प्रेम के ऊपर निबंध, मौसम के साथ साथ मौसम की विशेषताओं पर निबंध, तो इन सब पे भी निबंध होते हैं, उनकी चर्चा भी होगी। यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते हुए, पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। और अब कुछ ऐसे निबंध भी आपको लिखने की कला आनी चाहिए जिसके विषय में न सुना हो आपने। तो अर्थात निबंध को आप जब इस वीडियो को निबंध संबंधी देख लोगे तो संभवतः ये कला आप में विकसित हो जाएगी, समझ जाएंगे कि जिस विषय के बारे में हम नहीं जानते हैं उस पर भी किस तरह से निबंध लिखे जा सकते हैं। हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी के ऐसे शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी का ऐसे शब्द फ्रेंच ऐसे से बना है। ऐसे का अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। ऐसे से एसेलिस्ट अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है, अर्थात निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आत्म प्रकाशन यानी कि अपने अंदर जो छुपा हुआ है, अब उस छुपे हुए को आप विषय के माध्यम से प्रस्तुत करें या अपनी बात कहने के माध्यम से प्रस्तुत करें या जो आपने अवलोकन किया है उसको प्रकाशित करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। और दूसरी बात यह है, ये हमने जो निबंध को आपको समझाया है कि फ्रेंच में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई बार इस तरह से एक दो सवाल छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको दुविधा न हो ये बताने के लिए, तो आप इसे समझ जाएंगे। आधुनिक निबंधों के जन्मदाता फ्रांस के मोंतेन माने गए हैं। उनके अनुसार निबंध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि आधुनिक निबंधों के जन्मदाता किसे माना गया है, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। ये फ्रांस के मोंतेन हैं।
अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भी आगे लिखते हैं, अपने निबंधों का विषय स्वयं मैं हूँ। ये निबंध अपनी आत्मा को दूसरों तक पहुँचाने के प्रयत्न मात्र हैं। इनमें मेरे निजी विचार और कल्पनाओं के अतिरिक्त कोई नूतन खोज नहीं है। यह परिभाषा निबंध की दो विशेषताओं की ओर संकेत करती है। अब इसके साथ विशेषताएं क्या है निबंध की, इस परिभाषा के अंदर निहित है। जैसे कि निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है। विशेष बात यह होगी कि अपने आप को ही अभिव्यक्त करता है, चाहे निबंध किसी भी विषय में हो। यानी कि उस विषय के बारे में उस व्यक्ति की, निबंधकार की क्या समझ है, क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है। इसे आप ऐसे समझें कि एक विषय को लेकर दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति यदि निबंध लिखें तो उसकी मूल संरचना तो एक हो सकती है, लेकिन उसकी बाह्य संरचना अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी की दृष्टि किसी विशेष चीज़ पर पड़ती है और किसी की दृष्टि किसी विशेष चीज़ पर नहीं पड़ती है। वह अन्य दृष्टि से अन्य चीज़ को देखता है, तो इसलिए उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति है, वो जैसा सोचता है वैसा। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, ये पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। अब निबंध उपदेश देने के लिए नहीं है। आपने मान लीजिए निबंध लिखा प्रेम के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर, तो राष्ट्र का उपदेश नहीं देना है, शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि राष्ट्र क्या है ये आत्मीयता से उसे समझे, इस तरह से प्रेरित करना है, आप उसे समझ पाएं, आप उसके प्रति एक भाव पैदा हो सके आपका, वो वाली स्थिति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि निबंधकार की आत्माभिव्यक्ति ही निबंध की प्रमुख विशेषता है। उनके शब्दों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में क्या कहा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध में निबंधकार खुलकर पाठक के सामने आता है, अर्थात अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से वो कहने का प्रयास करता है। कोई दुराव नहीं, किसी प्रकार का संकोच अथवा भय नहीं, वह जो कुछ अनुभव करता है उसे अभिव्यक्त कर देता है। भाव आकुल व्याकुल होकर सहज ही फूट पड़ते हैं, कहीं रुकावट नहीं, कहीं ठहराव नहीं। मानो हरिद्वार से गंगा की धारा फूटती हो तो सीधे उछलती कूदती अनेक विचार पत्थरों, चिंतन कगारों से टकराती प्रयाग में आकर सरस्वती और यमुना के साथ मिलती हो। यही कारण है कि निबंध के विषय की कोई सीमा रेखा नहीं, अर्थात निबंध असीमित है, अनेक विषयों पर लिखा जा सकता है। हालांकि ये बात निबंध के लिए नहीं बल्कि असीमित वाली बात किसी भी विधा के लिए कही जा सकती है, लेकिन निबंध में अधिक संभावनाएं होती हैं। निबंध लिखना बहुत आसान नहीं है। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, ये अन्य विधाएं लिखना जितना आसान है उतना निबंध आसान नहीं है। निबंध के लिए बहुत सारगर्भित चाहिए। शब्दों का चयन, विषय के चयन के साथ साथ आपकी शब्द की वोकेबलरी, शब्दकोश, ये अत्यधिक चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए। अब हम बात करते हैं निबंध के अंग कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से निबंध के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। भूमिका, यानी निबंध को लिखते हम क्या चीज़ है ध्यान में रखें। प्रथम क्या है, भूमिका। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। ये प्रभावशाली होनी आवश्यक है जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। यानी किसी विषय के बारे में आप बता रहे हो तो मान लीजिए पूरा विषय न पढ़ना चाहे वो, तो भूमिका में ऐसी बात आप कहें जिससे कि उसमें प्रभाव पैदा हो, जिससे उसकी जिज्ञासा जगे पाठक की कि हाँ ये निबंध तो पढ़ना चाहिए। इसमें लेखक, इसमें रचनाकार, निबंधकार कोई विशेष बात कहने का प्रयास कर रहा है, तो ये भूमिका में विशेष चीज़ डालनी चाहिए। दूसरा है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। तो ये विषय विस्तार हो गया कि प्रत्येक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट करें जिस विषय को लेकर के आप ये निबंध लिख रहे हैं। और तीसरा और अंतिम है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। निबंध के प्रकार विषय के अनुसार प्राय सभी 3 प्रकार के होते हैं। निबंध के प्रकार वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है।
स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। अब देखिए, वर्णनात्मक निबंध यदि आप लिख रहे हैं तो विषय को किन श्रेणियों में बांटें, और उसमें भी विषय क्या है उसके ऊपर। यदि विषय कोई प्राणी हो, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण है, तो मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कोई पौधा भी हो सकता है। तो सबसे पहली श्रेणी कि वो क्या है, मनुष्य है या पशु है या पक्षी है या कोई वनस्पति है। प्राप्ति स्थान, वह कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किस तरह से प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में। आकार प्रकार, उसका आकार प्रकार का है। वट वृक्ष हो मान लीजिए, एक नाट्य कद का मनुष्य हो, एक बहुत थुलथुल मनुष्य हो, बहुत मोटा मनुष्य हो, तो इसके प्रकार से मतलब स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है, प्रेममय है, सहज है, शांत है, इस तरह से। उपकार, विचित्रता एवं उपसंहार। उपकार का मतलब, अब उसका एक तरह से यहाँ विस्तार कर दिए, जो आपने विषय विस्तार वाली स्थिति समझिए पहले, वो वाली है। विचित्रता एवं उपसंहार, कोई खास बात है तो उसका वर्णन कर दीजिए, तो उपसंहार में अंत में सार लिख दीजिए पूरे विषय का। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो उसका परिचय दीजिए, प्राचीन इतिहास के बारे में बताइए, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इन सब के बारे में परिचय दीजिए, बताइए। तो ये अलग अलग बिंदु यदि बन जाएंगे, विभाग यदि बन जाएंगे, तो निबंध को लिखना आसान और प्रभावी हो जाएगा। तीसरा है, यदि विषय कोई उद्भिद हो तो, उद्भिद का मतलब है वनस्पति यानी कोई पौधा हो तो। परिचय एवं श्रेणी, स्वाभाविक जन्म स्थान, प्राप्ति स्थान, उपज, पौधे का स्वभाव, तैयार करना, व्यवहार और लाभ, उपसंहार। यदि विषय कोई स्थान हो तो अवस्थिति, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति, धर्म, दर्शनीय स्थान। उपसंहार, उत्थान और पतन, शासक। यदि विषय कोई वस्तु हो तो उत्पत्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम, प्राप्ति स्थान, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास, उपसंहार। यदि विषय पहाड़ हो तो परिचय, पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियां, झीलें आदि, देश, नगर, तीर्थ आदि, उपकरण एवं शोभा, वहाँ बसने वाले मानव और उनका जीवन। यह तात्पर्य हुआ जैसा विषय है उसके अनुरूप विभाग उपविभाग बना करके उनकी चर्चा करनी है, ताकि उस विषय को अच्छे से विश्लेषित किया जा सके, कोई भी उसका अंग उपांग न छूट पाए। तो उसे विस्तार से लिखेंगे तो बहुत अच्छा निबंध बन पाएगा। दूसरा है विवरणात्मक। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना या वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। इन सब के बारे में विवरण लिखते हैं हम लोग की। मान लीजिए कोई मैच आपने देखा तो उसके बारे में लिख रहे हो तो एक निबंध बन गया, लेकिन उसे कैसे तारतम्य से लिखें कि वो विचारात्मक रूप से, प्रमुख रूप से सामने वाले को प्रभावित करे, भाषात्मक रूप से भी, विचारात्मक रूप से भी। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। यदि विषय ऐतिहासिक हो तो घटना का समय में स्थान, कहाँ घटी, किस समय घटी, कौन से काल में घटी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उस समय की, कैसी थी, कारण, वर्णन एवं फलाफल। कारण क्या हुआ उसको घटने का, फिर उसका वर्णन कीजिए, फिर उसका अंत में क्या फल मिला, क्या परिणाम निकला। इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। सही और गलत के बारे में आप अपनी व्याख्या कीजिए और फिर अपना मंतव्य दीजिए। पहली बात तो सही और गलत दूसरे लोगों की दृष्टि में बताइए, क्या कहा, इतिहास ने क्या कहा, समाज ने क्या कहा। फिर आपका अपना मंतव्य क्या है कि वो वास्तव में सही था या गलत था। यदि विषय जीवन चरित्र हो, परिचय, जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, इन सब के बारे में लिखिए। विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण, दोष, मृत्यु, उपसंहार, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श। यदि विषय भ्रमण वृत्तांत हो तो परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि, लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, समालोचना एवं उपसंहार। यदि विषय आकस्मिक घटना हो तो अचानक से कोई घट जाए आकस्मिक घटना, परिचय, तारीख, स्थान एवं कारण, विवरण एवं अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज आदि पर कैसा प्रभाव। अब तीसरा है विचारात्मक। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी
देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रमसाध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस तरह के निबंध लेखन के लिए छात्रों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, श्रीहरि दामोदर आदि प्रमुख लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। विचारात्मक निबंध लिखना थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए इतना सहज नहीं जितना कि आप वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध लिख सकें। तो उसके लिए इन रचनाकारों के निबंध आपको पढ़ना चाहिए जो पूर्व में निबंध अच्छे लिखे गए हैं। कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए: अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय पहले दें। सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास लभ्य कारण बताएं। संचय, तुलना, गुण और दोष, हानि, लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि, और फिर उपसंहार। निबंध, प्रबंध और लेख जैसा कि प्रारंभ में बताया था, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है हम बात करते हैं। निबंध के बारे में बता दिया, बात देखते हैं। कुछ लोग निबंध, प्रबंध और लेख इन तीनों में कोई अंतर नहीं मानते। मेरे विचार अनुसार निबंध, प्रबंध और लेख में स्पष्ट अंतर है। प्रबंध में व्यक्तित्व उभर कर नहीं आता। लेखक परोक्ष रूप में रहकर अपनी ज्ञान चातुरी, दृष्टि, सूक्ष्मता, प्रकाशन पद्धति और भाषा शैली उपस्थित करता है। प्रबंध आकार में निबंध से 10-20 गुना बड़ा भी हो सकता है, आकार में भी। उसमें निबंध की अपेक्षा विद्वता अधिक रहती है। निबंध में सहजता जहाँ है उसमें विद्वता है। निबंध में निजी अनुभूति और विचार का प्राधान्य रहता है, और प्रबंध में समाज शास्त्र, लोक संग्रह और पुस्तकीय ज्ञान है। दोनों में अंतर ये हो गया। देखिए, अब उसमें अपनी अनुभूति, अपने विचार की प्रधानता है, जबकि इसमें समाज, संसार और दूसरी पुस्तकों के द्वारा पढ़े गए ज्ञान की अधिक विवेचना है। प्रबंध में लेखक पाठकों को उपदेश रूपी कड़वी कुनैन की गोली चबाने का आदेश देता है, किंतु निबंध में लेखक उन्हें सुगर कोटेड की गोली निगलने को कहता है, और पाठक हंसते हंसते वैसा करते हैं। प्रबंधकार अपने बारे में कुछ नहीं कहता, किंतु निबंधकार अपनी पसंदगी, नापसंदगी, आचार विचार के संबंध में खुलकर पाठकों से विचार विमर्श करता है। क्योंकि वो निजता है, आत्मीयता है, इसलिए वो अपनी बात भी कहता है। प्रबंध की भाषा और शैली प्रौढ़, गंभीर और नपी तुली होती है, किंतु निबंध की लेखन शैली रमणीक और स्वच्छंद होती है। प्रसाद गुण निबंध की आत्मा है। भावगीतों की तरह निबंध भी सुगम और सरस होता है। प्रबंध के विषय गंभीर और ज्ञानपूर्ण होते हैं, किंतु निबंध का विषय कोई प्रसंग, भावना या कोई क्षुद्र वस्तु या स्थल बनता है, क्योंकि यहाँ विषय की अपेक्षा विषयी यानी कि निबंधकार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। निबंध और प्रबंध की तरह निबंध और लेख में भी अंतर है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, और पत्र, समाचार पत्र, विश्वकोश इत्यादि में पाई जाने वाली वह रचना जो विषय का स्पष्ट और स्वतंत्र निरूपण करती है, लेख कहलाती है। तो ये निबंध, लेख और प्रबंध, इन तीनों में अंतर बता दिया। प्रबंध की तरह लेख भी विषयगत होता है। इसमें लेखक की आत्माभिव्यक्ति का अभाव नहीं रहता, पर उसकी प्रधानता भी नहीं रहती, जबकि आत्माभिव्यक्ति निबंध का लक्ष्य है। अतः निबंध और लेख दोनों दो भिन्न साहित्यिक विधाएं हैं। अब बात करते हैं निबंध की कुछ विशेषताओं के बारे में। निबंध की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं: व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एकसूत्रता, अन्विति का प्रभाव। अब इन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध रचना का प्रथम लक्ष्य है व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है। यदि कारण है कि मैदान की स्वच्छ हवा में कुछ देर टहलने से चित्त को जिस प्रकार प्रसन्नता और उत्साह की प्राप्ति होती है, निबंध पढ़ने पर मन को वैसा ही आयद्य होता है, अर्थात खुशी होती है। अतः निबंध की सर्वप्रथम विशेषता है व्यक्ति का प्रकाशन। दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। निबंध की दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गठा होता है, उसमें उतनी ही सघन अनुभूतियाँ होती हैं, और अनुभूतियों में गठाव कसाव के कारण तीव्रता रहती है। फलतः निबंध का प्रभाव पाठक पर सर्वाधिक पड़ता है। निबंध की सफलता, श्रेष्ठता उसकी संक्षिप्तता है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध को निकृष्ट बनाता है। निबंध को संक्षिप्त रूप में कहें
ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे समझें, कई बार प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी हुई होती है, तो शब्द सीमा देने का तात्पर्य यही है, इतने ही शब्दों में आप अपनी बात कहने का प्रयास करें ताकि संक्षिप्त रूप में एक बड़ी बात एक सूत्रात्मक रूप से कह सकें। हालांकि एक सूत्रता ये अगला टॉपिक है। श्रेष्ठ और सरल निबंध की तीसरी विशेषता है एक सूत्रता। एक सूत्रता से तात्पर्य यह है कि जिस विषय के बारे में आप लिख रहे हैं उसी विषय के बारे में लिखें। ऐसा नहीं हो कि उस एक विषय के साथ में आप 50 विषय को और विश्लेषित करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के विचार अनुसार निबंध में क्रम अथवा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं। निबंध में निबंधकार स्वयं को अभिव्यक्त करता है, साथ ही उसमें भावों का आवेग भी रहता है। फिर भी निबंध में व्यक्तिक विशेषता का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि निबंधकार पागलों की तरह अर्थहीन भावहीन प्रलाप करे, बल्कि सफल निबंधकार में चिंतन का प्रकाश रहता है। भावों का आवेग अर्थात जब आप एक विषय के बारे में लिखते हैं तो अनेक विषय आपके मस्तिष्क में कौंधते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन हमें एकाग्रचित होकर उसी एक विषय पर केंद्रित रहना है जिस विषय के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं या सोच रहे हैं, जिस विषय को लेकर के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर उसे जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति की प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों किसी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न। अर्थात भाषा को तोड़ा मरोड़ा न जाए, न चमत्कार पूर्ण उपयोग किया जाए, बल्कि विशेष जिसका प्रभाव पड़े वह भाषा प्रयोग में लानी चाहिए। अन्विति का प्रभाव निबंध की अन्विति विशेषता है। अन्विति का प्रभाव यानी कि इफेक्ट और टोटलिटी। अन्विति अर्थात पूर्ण रूप से प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। एक विशेष प्रस्तावना में, विषय विस्तार में, उपसंहार में आपने प्रभाव पटक दिया, लेकिन पूर्ण रूप से निबंध पर प्रभाव कैसे पड़े। जिस प्रकार एक चित्र की अनेक असंबद्ध रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना पाती है, अथवा एक माला के अनेक पुष्प एक सूत्रता में ग्रंथित होकर ही माला का सौंदर्य ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार निबंध के प्रत्येक विचार चिंतन, प्रत्येक भाव या प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर मिलकर संपूर्णता के प्रभाव की सृष्टि करते हैं। अब हम बात करते हैं निबंध की शैली। लिखने के लिए दो बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है, उसी तरह परिमार्जित भाषा की भी। एक के अभाव में दूसरे का महत्व नहीं है। भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। वस्तुतः जहाँ परिमार्जित भाव और परिमार्जित भाषा का मेल होता है वही शैली बनती है। जहाँ दोनों में से किसी एक का अभाव हो वहाँ शैली का कोई प्रश्न नहीं। अर्थात भाव और भाषा दोनों परिमार्जित होकर संगठित होकर के एक सूत्र में बेहतर तरीके से बंध जाए, वही शैली होती है। अच्छी शैली वह है जो पाठक को प्रभावित करे, यह पाठक को शब्दों की उलझन में नहीं डालती। बुरी शैली वह है जो पाठक को शब्दों की भूल भुलैया में फंसाए रखती है। यहाँ पाठकों के लिए लेखक का अभिप्राय गौण हो जाता है और शब्दों की उलझन से निकलने के उद्योग में उसकी शक्ति का अपव्यय होता है, खर्च हो जाते हैं यूँ व्यर्थ। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उस विषय के बारे में हम पहले पढ़ लें। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य अथवा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बात न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कुछ निबंध एवं उनके निबंधकार।
निबंध और निबंधकार। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख निबंध। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का निबंध द्वारा लिखा गया निबंध है। म्यूनसिपलिटी के कारनामे, जनकस्य दंड, रसक रंजन, कवि और कविता, लेखांजलि, आत्मनिवेदन, सुतापराधे महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखे गए निबंध है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मोरे सी मोई कुंठाव, कछुआ धर्म, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखे गए निबंधों के संग्रह हैं। निबंध नवनीत, खुशामद, आप, बात, भों, प्रताप, पीयूष, ये प्रताप नारायण मिश्र के लिखे हुए निबंध संग्रह हैं। पदम पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध पदम सिंह शर्मा के निबंध हैं। साहित्य सरोज भट्ट निबंधावली, आंसू, रुचि, जात पात, सीमा, रहस्य, आशा, चलन आदि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ये आपके सिलेबस में भी है, बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस में है, जो राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों का जो बीए तृतीय वर्ष का हिंदी साहित्य का कोर्स है उसमें। पांचवें पैगंबर भारतेंदु का लिखा हुआ है। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त जोगी, वाल्ट व्हिटमैन, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध। सरदार पूर्ण सिंह एक बहुचर्चित और बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में, ललित निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। फिर निराशा क्यों, कठुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। चिंतामणि भाग 4 में संकलित निबंध कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। पंचपात्र संग्रह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध हैं। कुछ संग्रह शिवपूजन सहाय के निबंध है। बुढ़ापा, गाली, ये बेचैन शर्मा उग्र के निबंध हैं। साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रह हैं। काव्य कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, प्रसाद के निबंध है, जयशंकर प्रसाद के। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, संधिनी चिंतन के क्षण, महादेव वर्मा के निबंध हैं। जड़ की बात, सोच विचार मंथन, मैं और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इत्यस्तः, पूर्वोदय, जैनेन्द्र के निबंध हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, पुनश्च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, आम फिर बोरा गए, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। मिट्टी की ओर, पंत, उजली आग, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी, विनायकऊ, लाल तारा, रामवृक्ष, बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए निबंध है। त्रिशंकु, आलवाल, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, भवंती लिखी कागद कोरे, आत्मपरक, सबरंग, ये ललित निबंध संग्रह अज्ञे के द्वारा लिखे गए हैं। धरती गाती है एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। चक्कर क्लब, बात बात में मात, गांधीवाद की शव परीक्षा, न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, यशपाल के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया में घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए निबंध हैं। मंटो मेरा दुश्मन, अश्क द्वारा लिखे गए निबंध है, उपेंद्र नाथ अश्क। खरगोश के सींग, प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। छितवन की छां, अंगद की नियति, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, कदम की फूली डार, परंपरा बंधन नहीं, बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, मेरा देश वापस लाओ, अग्निरथ, ये विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र भी एक बहुत ही अच्छे ललित निबंधकार के रूप में चर्चित और माने गए हैं। नई कविताओं का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा बाण, शमशेर, मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलात्मक अनुभव, उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी
दर्शन और काव्य, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। विचारात्मक निबंधों में मुक्तिबोध बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में माने गए हैं। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, राम जी की चींटी, राम जी का शेर, धर्मवीर भारती के निबंध हैं। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह के निबंध हैं। निठल्ले की डायरी, भूत के पांव, सदाचार का ताबीर, ठिठुरता, गणतंत्र जैसे अनेक दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, विकलांग, श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना। हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। व्यंग निबंध लिखने में हरिशंकर परसाई को जितनी महारत सबसे पहले मिली उतनी किसी अन्य को नहीं, और बेहतर व्यंग निबंध के लिए हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। चिंतन के क्षण, विजेंद्र स्नातक के निबंध हैं। इतिहास और आलोचना, बकलम खुद, नामवर सिंह के निबंध हैं। शब्द और स्मृति, कला जोखिम ढालान से उतरते हुए, निर्मल वर्मा के निबंध हैं। हमारे आराध्य साहित्य और जीवन, बनारसीदास चतुर्वेदी के निबंध हैं। नए प्रतिमान पुराने निकष, लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। बेहया का जंगल, कृष्ण बिहारी का निबंध हैं। लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर बहस, शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट, विजय देव नारायण शाही के निबंध हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक, आज की वीडियो निबंध। इसमें हमने निबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, अनेक विद्वानों के द्वारा निबंध को लेकर की गई चर्चा, निबंध के अंग, उसके प्रकार और किस विषय पर किस तरह से निबंध लिखा जाए, और प्रमुख निबंधकार हिंदी साहित्य के, उनके बारे में चर्चा की। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए लाभप्रद रही, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और यदि आपके मन में निबंधों को लेकर कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। हम अगली वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जल्द हम नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।